प्लीज कम इन। गुड आफ्टरनून, हैव अ सीट आलोक। थैंक यू। आप पहले भी आ चुके हैं? यस सर। है ना, आप अप्रैल के एंड में जब Yes. हम लोगों ने किया था। यस सर। और कैसे, कुछ तैयारी और ठीक ठाक हुई? यस सर। गर्मी हो रही होगी तो बेचारे। हाँ, हाँ, आपके पिताजी के नाम का क्या मतलब होता है? सर भास्कर मतलब सूर्य होता है। सूर्य। और माँ का? माँ का नाम शकुंतला राय। माँ का शकुंतला मतलब सर वो एक कहानी है, उसमें वो क्या जो नायिका का नाम शकुंतला है। शकुंतला कौन थी? सर भरत उनकी वाइफ का नाम था, नहीं भरत की माँ का नाम था सर, सॉरी। और इनके हस्बैंड कौन थे? हस्बैंड का नाम याद नहीं कर पा रहा सर। दुष्यंत सुना है? यस सर, दुष्यंत। yes, और क्या कहानी थी? सर कहानी ये थी कि वो इनसे मिले थे, दुष्यंत ने मतलब इनसे मिले थे और इन्होंने कोई अंगूठी दी थी इन्हें, कहा था जब फिर शादी हो गई थी तो ये चले गए थे, कहा था अंगूठी दी थी कि मैं आऊँगा मतलब वापस मतलब अपने वहाँ से अपने राज्य से तो लेके जाऊँगा। इनकी अंगूठी खो गई थी शकुंतला की, तो फिर वो उन्हें पहचान मतलब वो जब वापस आए तो उन्होंने पहचानने से मना कर दिया था। फिर वो किसी मछली ने आए तब नहीं, ये शादी करके अपने राज्य में चले गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ना आऊँ तो तुम आ जाना, या अंगूठी दिखा दो। और अंगूठी खो गई थी, शकुंतला के उनके राज्य में गई भरत को लेके। राज्य में गई, वहाँ उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि हमारे पास तो अंगूठी नहीं है। फिर वो अंगूठी बाद में देखी कि कोई मछेरा जो था, मछुआरा, उसने एक मछली पकड़ी, मछली के उसमें पेट में अंगूठी हुई है। ये कहानी किसने लिखी है? सब पता नहीं। कालिदास ने। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम तो बहुत मशहूर नाटक है। चलिए खैर, आपने गौतम बुद्ध नगर से किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2011 में। 5 साल लग गए, आमतौर पे 4 साल में होता है। 1 साल कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर 1 साल गया, बीटेक 4 साल में ही हो गया। बीटेक 4 में होता है, मतलब 2007 से 11 में। हाँ, तो 2006 में आप ये कि 6 से 7 तक तैयारी करते हैं। 7 में आप दिया और आप जूनियर इंजीनियर हैं। और बिहार में मुझे याद है, इसी से मुझे याद आया कि आपका जूनियर इंजीनियरिंग का था। तो अब आप हमें ये बताइए कि अभी ईपीएफओ में कितने जोनल सेंटर्स हैं? सर 21। यस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सर भिकाजी गमा पैलेस, न्यू दिल्ली। और इनके सीईओ कौन है? सर श्रीमती नीलम स्वामी राव। ये क्या है, ईपीएफओ कैडर की हैं या? सर ये आईएएस है। अच्छा, ठीक है। और एक चीज़ ये बताइए कि इसमें कौन सी कंपनीज, एक ग्रुप है, एक वो है कंपनीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ईपीएफओ। वो कौन सी होती है, किस लिए एग्जेम्प्ट की जाती है? सर कोई अगर कंपनी है जो मतलब ईपीएफओ से अच्छी सर्विस दे रही है, जैसे वो पेंशन स्कीम है, प्रोविडेंट फंड स्कीम है, तो वो वहाँ से एक्सेम्पशन ले सकती है। ईपीएफओ को बताए कि हमारी जो सर्विसेज हैं आपसे हम ज़्यादा अच्छे बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो फिर ईपीएफओ से चेक करेगा, देखेगा जब उसकी अच्छी स्कीमें हैं तो उन्हें एक्सेम्पशन मिल जाता है। सर ये मॉनिटर भी होती होगी रेगुलर? यस सर, मॉनिटर होती है सर ईपीएफओ तो। ठीक है। अच्छा, 14 साल से कम का बच्चा सर अगर कोई काम करता है तो किस स्थिति में दंडनीय नहीं होता ये काम? अगर वो जैसे कहीं होटल में काम कर रहा है या सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहा है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा, तो उसमें उसको दंडनीय अपराध में नहीं माना जाता सर। नहीं, सर्विसेज सेक्टर में काम कर सकता है। ये सर कुछ सर्विसेज सेक्टर वहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे सॉरी सर, सर्विसेज में जैसे होटल में हो गया, कैंटीन में है, वहाँ पे काम कर सकते हैं। कर सकते हैं 14 साल से छोटे बच्चे? यस सर कर सकते हैं। कुछ कंफ्यूज है, आप उसको पढ़ लीजिएगा कायदे से।
मैं और ज़्यादा नहीं पूछूंगा, आपसे यही पूछूंगा कि अभी आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ यस सर एक आदेश पारित किया है। पहले तो ये बताइए आईसीसी क्या है? सर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो क्या आदेश पारित किया है, उस पर नेतन्याहू की क्या प्रतिक्रिया रही? सर उसने नेतन्याहू को ह्यूमैनिटी पे जो मतलब जो उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें बहुत से जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। हाँ। और सर जैसे कि उसमें कई देश उसमें शामिल उसके मेंबर होते हैं, उनको ये फॉलो करना ज़रूरी होता है। हाँ। जो आईसीसी के मेंबर हैं, हाँ। उसमें इजराइल उसका मेंबर नहीं है। हाँ। तो इजराइल कहता है हम पे ये लागू नहीं होता। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बताइए, अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यस सर बहुत बवाल हुआ था, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, 72 लोग गिरफ्तार हुए थे और ये हुआ कि हम यहाँ से 20% से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं आपके लिए, हमें न बिजली सस्ती मिल रही है और न आटा सस्ता मिल रहा है। तो उसके बाद कुछ कदम उठाए पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार ने। क्या कदम उठाए थे सर? उसके बारे में पता नहीं। कोई बात नहीं, सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। व्हाट यू गोएस? आलोक, यस एक सैलरी स्लिप होती है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? सर सैलरी स्लिप में सर बेसिक पे डीए, एचआरए और सर उसमें मिलने वाला टीए होता है, टीए का अलाउंस होता है सर। और अगर उसमें कोई अदर अलाउंस मिल रहा है जैसे वाटर अलाउंस हो गया, मेंटेनेंस पे चार्जेस, वे भी मेंटेन होते हैं सर, उसमें होते हैं सर। और कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट और क्या क्या होता है उसमें? सर उसमें सर इनकम टैक्स का भी होता है डिडक्शन। और सर और याद नहीं, डिडक्शंस भी तो होते हैं। डिडक्शन, यस सर, सॉरी, कंपोनेंट तो वो भी है। यस सर। क्या क्या? सर डिडक्शन में जैसे आप रूम ले, वो बिजली का, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल सर, हाँ, अपना सॉरी सर, सेस और सर याद नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट डिडक्शन होता है सबसे पहले आपकी सैलरी स्लिप में हुआ नंबर 1 डिडक्शन। अब रेलवे ने सैलरी स्लिप देखी है? यस सर। नहीं देखी? देखिए कि सबसे पहला डिडक्शन क्या होता है? एनपीएस सर, एनपीएस होता है ना? यस सर। वो एनीवे, एक एम्प्लॉय की सैलरी में से मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है? उसको पेनल्टी मिली है, कुछ और फाइन लगाया, कुछ लगा, ये लगा, वो लगा, हाउस रेंट कटना है, बिजली, कितना मैक्सिमम डिडक्शन कितना? सर 50% सर। भाई बनता ज़्यादा है सर। उसमें यह है कि 50% इसलिए दिया जाता है, उसको सैलरी दी जाती है कि उसमें वो अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा कर सके। 50%, बाकी 50% बाकी डिडक्शन सर। 50% तो काट लिया, जो बचा हुआ काटने वाला वो कब काटेंगे? सर जब वो फाइन पूरा हो जाएगा तो उसके साथ वो भी ऐड हो जाएगा, उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। हाँ, फिर वो बाकी सैलरी। अच्छा, ये मिनिमम वेज क्या होता है? सर मिनिमम वेजेस, सॉरी सर, एक सर मिनिमम वेजेस है सर, एक वेज फ्लोर होता है सर। वेज फ्लोर सर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब एक इतनी मिनिमम वेज सैलरी होनी चाहिए जिससे कोई आदमी अपना न्यूनतम जो जीवन है उसको जी सके। और उसके ऊपर मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट को होता है कि वेज जो फ्लोर है उससे वो आपको ऊपर रखना है। फ्लोर वेज क्या होता है? फ्लोर वेज होता है। फ्लोर वेज सर, फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और मिनिमम वेज? स्टेट गवर्नमेंट सर। तो कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है? सर मिनिमम वेजेस ज्यादा होगा वेज फ्लोर से। वेज फ्लोर मिनिमम लिमिट है। हाँ। और जो मिनिमम वेजेस है उससे अधिक होंगे सर। अच्छा, ठीक है। कितने साल बाद मिनिमम वेज रिवाइज करते हैं? सर 5 ईयर्स। आज फिक्स कर दिया उसके 5 साल बाद। 5 साल के बाद। अच्छा, आपने बड़े जंप मारे अपनी लाइफ में, जैसे आपने इंजीनियरिंग कब की? 2011 में। जॉब की 2020 में। 9 इयर्स क्या हो रहा था? सर मैं 9 प्रिपरेशन कर रहा था, फिर मेरे 1-2 जगह सिलेक्शन हुए थे, फिर पर मैंने उन्हें ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा कि मैं उससे अच्छी जगह कर सकता हूँ, तो मैंने कहाँ हुए थे? सर रेलटेल में हुआ था सर, हाँ। PSU में। फिर सर इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट में हुआ था। फिर सर आखिरी मैंने फिर रेलवे ज्वाइन करी सर। हाँ, रेलवे ज्वाइन कर ली? यस सर। अच्छा,
अब एक बात ये बता दो कि हम पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे कई साल से, क्यों नहीं कर रहे? क्या रीज़न है? क्या रीज़न है, बात क्यों नहीं कर रहे? सर पाकिस्तान के साथ, जैसे पाकिस्तान से टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है जैसे, और उनकी जैसे डिमांड है वो पीओ कश्मीर को लेके, वो कश्मीर की पूरी डिमांड को कहते हैं कश्मीर हम अपने मांग रहे हैं कि कश्मीर को अपना पूरा मांग रहे हैं। और बात करने से पहले जैसे गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया तो वो कहते हैं इन मुद्दे को हटा के मतलब बात की जाए, तो वो कहते हैं जो भी बात उनका डायलॉग करना चाहते हैं तो उसका मेन मुद्दा रहता है कश्मीर को, तो कश्मीर को लाना चाहते हैं और उसी चीज़ को लेके सर मेन क्या बात आगे क्यों नहीं कर पा रहे? कोई रीज़न है? ये तो ठीक है, और आगे कुछ कारण बात ना करने का? मुद्दा ठीक, कश्मीर ठीक है, टेररिज्म ठीक है, हम बात नहीं कर रहे हैं। यस सर। क्या मुद्दा है? सॉरी सर। ठीक, बात करें बात। आलोक, ईपीएफओ लगभग कितने मतलब अकाउंट्स का नंबर क्या वो मेंटेन करती है? सर 27.74 करोड़। किस ईयर का डेटा है? सर ये 23 का। इज नॉट, ये तो एक साल और पहले का डाटा है, 21-22 का डेटा है। यस सर। ओके, एनीवेज, अकाउंट होल्ड कौन कौन सी स्कीम्स इसके अंडर आती हैं? सर इसके अंदर मेनली तीन स्कीम आती हैं। एक एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, एक एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम्स, और एक सर आखिरी है EDLI, एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट सर इसमें EPF है, प्रोविडेंट फंड। क्यों? सर उसमें सर कोई भी अगर व्यक्ति है जब वो रिटायर होता है या जॉब से चला गया या कहीं उसके साथ हादसा हो जाता है तो वो एक प्रोविडेंट फंड होता है जो उसके परिवार के लिए काम आता है उस समय आकस्मिक। हॉबीज क्या क्या हैं आपकी? सर हॉबीज बास्केटबॉल खेलना और से जॉब। बास्केटबॉल में कोई आपका फेवरेट प्लेयर, नेशनल और इंटरनेशनल, एक प्लेयर का नाम बताओ। सर इंटरनेशनल में माइकल जॉर्डन थे और तो अकेले रिटायर नाम लोग जानते हैं, उसके अलावा कोई नाम नहीं है? सर लेबॉन रॉय। और इंडिया से? सर इंडिया से विश्वेश भृगुवंशी। अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखें यस सर और इंडियन प्लेयर्स को देखें यस सर तो आपको क्वालिटेटिवली क्या फ़र्क नज़र आता है? सर उनकी ट्रेनिंग जो है उसमें काफ़ी अंतर दिखता है, जो ट्रेनिंग का काफ़ी उसमें लगता है जो उनको जो उनके ट्रेनिंग है और इंडियन ट्रेनिंग जो काफ़ी अंतर है उसमें। रिसेंटली कोई फिल्म देखी है इसमें बास्केटबॉल जो है एक इम्पोर्टेंट गेम रहा हो, डिसाइसिव रहा हो? ये सर एक मूवी आई थी। कौन सी? दैट वाज कोई मिल गया। सिंह राजपूत's लास्ट फिल्म। यस सर, कोई मिल गया, सॉरी ऋतिक रोशन की भी जादू। ठीक है। अच्छा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है आप? यस सर। ये नॉलेज कैसे आप यूज़ कर सकते हैं या ये हेल्पफुल होगी भी जब आप ईपीएफओ ज्वाइन करेंगे? यस सर, उसमें सर जैसे ईपीएफओ का विज़न भी है कि नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, उसको अब यूज़ करके डिपार्टमेंट को और आगे बढ़ाना। तो जैसे इलेक्ट्रिकल में भी नई नई टेक्नोलॉजी हम लोग सीखते थे, उससे सीखा है काफ़ी। लास्ट सवाल है, ईपीएफओ के मिशन से रिलेट कर सकते हो उसको? यस सर। कैसे? सर ईपीएफओ का विज़न है विजन एंड मिशन आर टू डिफरेंट। यस सर, मिशन है यूनिवर्सल कवरेज बढ़ाना और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सीमलेस सर्विस लोगों तक पहुंचाना, ये मिशन है सर ईपीएफओ का। पेपरलेस। यस सर, देयर यू कैन बी हेल्पफुल। ठीक है सर। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप बाहर जाइए, फिर हम आपको बुलाते हैं। थैंक यू।